एक ऐसा राजा जिसका डर सिर्फ धरती तक सीमित नहीं था, समुद्र की लहरें भी उसका नाम सुनकर कांपती थी। साल था लगभग 928 ईस्वी। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का एक नया शासक सिंहासन पर बैठा, राजा चोल प्रथम। लेकिन यह सिर्फ एक राजा नहीं था, ये वो इंसान था जिसने भारत को समुद्र शक्ति बनाने का सपना देखा। उस दौर में ज्यादातर राजाओं की लड़ाइयां जमीन पर लड़ी जाती थीं, पर राजा चोल की नजर समुद्र पर थी, क्योंकि उसे पता था जो समुद्र पर राज करेगा वही व्यापार, दौलत और ताकत पर भी राज करेगा। धीरे धीरे उसने तैयार की एक विशाल नौसेना, विशाल युद्धपोत, खतरनाक समुद्री सैनिक और ऐसी रणनीतियां जिनसे दुश्मन अनजान थे। फिर शुरू हुआ विस्तार। चोल सेना ने दक्षिण भारत के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। इसके बाद हमला हुआ श्रीलंका पर। इतिहासकार बताते हैं कि चोलों ने उत्तरी श्रीलंका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन असली खौफ अब समुद्र में फैल रहा था। हिंद महासागर के व्यापारिक रास्तों पर चोल जहाज दिखाई देने लगे। अरब व्यापारी दूर दक्षिणपुर, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, चोल साम्राज्य। और तभी राजा चोल ने बनवाया एक ऐसा मंदिर जो आज भी उसकी शक्ति की कहानी सुनाता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, विशाल, भव्य और समय को चुनौती देता हुआ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। चोल साम्राज्य अजेय है। कहते हैं राजा चोल ने दक्षिण भारत को एक समुद्री महाशक्ति में बदल दिया, और उसके बाद उसके पुत्र राजेंद्र चोल ने इसी ताकत को और आगे बढ़ाया। लेकिन सोचिए, करीब 1000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से समुद्री युद्ध की ताकत को समझ भी नहीं पाए थे, तब भारत का एक राजा समुद्रों पर अपना साम्राज्य बना रहा था। राजा चोल प्रथम एक ऐसा नाम जिसने लहरों को भी झुकना सिखा दिया। और इतिहास आज भी कहता है, जिसने समुद्र जीत लिया उसने समय को भी जीत लिया।